हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 1 मार्च 2025 का गणित का पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आ चुका हूं सेम वही पेपर जो फंसने वाला है। यानी कि जो कहने का मतलब 1 मार्च को जो आपका पेपर होगा, सेम वही आपका पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट, इस पेपर को आप लोग तैयार करके जाना। 70 में 70 फोड़ के आओगे, धुआं धुआं करके आओगे। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ आपका पेपर का कोड 822 MB पेपर का कोड है। बिल्कुल रियल पेपर है, वायरल पेपर है स्टूडेंट। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, क्या हल के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और किस कैसे कैसा क्वेश्चन बोला गया है। ठीक ना, पूरा आप सभी को बताऊंगा। बस आप लोग क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ अनुक्रमांक भरना होगा, यहाँ नाम भरना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2025 का गणित का मैथ का बिल्कुल वायरल पेपर क्लास 10 का। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थी। चलिए पूरा क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझते हैं। बोला, ध्यान से देखिए कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 4 प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। आ और बा। खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय दिया है, जिसमें से आपको केवल ओ या मार्कशीट, कहाँ प्यारे विद्यार्थी, ओ या मार्कशीट पे आपको देना होता है। ठीक ना, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए बिना देर करते अपने टॉपिक पे चलते हैं। और मेरा टॉपिक क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो का अंत तक बने रहेगा। खंड आ, जो कि हमारा 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। देखिए आप सभी को इसको हम सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर आपको समय बहुत ही कम बचा है, तो आपको मैं सीधे उत्तर बताऊंगा। ठीक ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन करके आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखा जाए तो बोल रहा है कि देखिए पहला, लासा 12,21 बराबर 84 दिया गया, तो मासा 21 क्या होगा। देखिए कहने का मतलब है, लासा आपका कितना दिया है, 12,21 बराबर 84 दिया है, तो मासा आपको 12,21 क्या होगा। तो आपको कैसे निकालना होगा, एक मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाइएगा। जैसे 12 × 21 है, ठीक ना, 84 ई हो गया, तो 12 7 84 कटा और 7 3 21। कहने का मतलब इसका राइट उत्तर कितना होगा प्यारे विद्यार्थी, 3 होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 इसका राइट उत्तर होगा। तो इसी प्रकार आप लोग आराम से करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समय आपके पास प्यारे विद्यार्थी, प्यारे दोस्तों, बहुत ही कम बचा है। आपको अचीव करना नंबर, ठीक है, ज्यादा नंबर आपको गेन करना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 1 नंबर का ए भी बोला, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 1/3। इसका राइट उत्तर आपको सी वाला होगा, 1/3। समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 38 है, तो इसका माध्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको बहुलक माध्य निकालना आता होगा, तभी आपका ये सॉल्यूशन कर पाएंगे। 1 नंबर का इसका भी बोला, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ये होगा कितना, 36.15। इसका राइट उत्तर बी होगा 15। हम मैंने सॉल्व कर लिया, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का बोला है, क्या बोला है, देखिए वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता 7, 11, 15, 18 इस प्रकार दिया। तो आपको क्या करना होगा, माध्य भी निकाल सकते नहीं, नीचे बोला है बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो इसका जो आप लोग बहुलक निकालेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 10 से 15 आएगा। ठीक है, बहुलक कितना होगा, 10 से 15। समझ में आ रहा, आपका करेक्ट उत्तर सी होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना प्यारे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर आपका होगा 3/13। इसका जो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो इसका राइट उत्तर होगा सी वाला, 3/13। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों, 6वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोला कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है। देखिए इस मेरे का क्वेश्चन बोला है, तो देखो आपको तो पता होगा दोस्तों कि एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या सदैव होती है अपरमेय ही होती है। क्या होती है, इसका राइट उत्तर आपका ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए सदैव अपरमेय होगी। समझ में आ रहा है? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है।
तो प्यारे विद्यार्थी, निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या एक अपरमेय संख्या है? परमेय संख्या देखिए एक नंबर का भी बोला है, तो आपका जो होगा ये करली में 5 प्लस करली में 7 फिर 5 प्लस 5, देखो प्लस माइनस मतलब बात करने का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये जो करली में है ये आपका क्या होगा? सदैव परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा? इसका राइट उत्तर सी होगा। चलिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बिंदु ए कामा बी और बी कामा ए के बीच की दूरी। देखिए कहने का मतलब बस थोड़ा थोड़ा डिसबैलेंस किया है। इसका आपका 8वां का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आप लोग निकालेंगे क्या बीच की दूरी, तो इसका जो राइट उत्तर होगा करली में 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसका राइट उत्तर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 9वां क्वेश्चन को देखते हैं कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यों का योगफल क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका शून्यों का योगफल ज्ञात करना होगा, जो कि आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितना नंबर का? 1 नंबर का। तो इसका आप लोग का शून्य निकालेंगे तो इसका राइट उत्तर क्या होगा पता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इसका आप लोग जब निकालेंगे तो इसका राइट उत्तर 1 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस नहीं छापा, या -1 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 10वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या बोला है? क्या बोला है कि रैखिक समीकरणों का एक युग में x माइनस वाई बराबर 8 का मान 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए 1 नंबर के आपके सामने बोला, तो प्यारे विद्यार्थी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। राइट उत्तर आपका बी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के x माइनस 8 बराबर 0 है तो एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k क्या किस मान के लिए है आपको तो पता होगा। 11वां सवाल, इसका राइट उत्तर क्या होगा? हाँ क्या होगा प्यारे दोस्तों? क्या बोला कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के x माइनस 8 है तो मूल का ज्ञात कीजिए। तो इसका जब मूल निकालेंगे आपका जो राइट उत्तर होगा आपका ये होगा 57। थोड़ा ठीक है, ये हल्का हल्का संदेह लगा है, थोड़ा मतलब हमको या थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा ध्यान से अपने में। ठीक है, बराबर क्वेश्चन चलते हैं कि समांतर श्रेणी ए पी बराबर 10,7,4 का बोला है 20वां पद। अब इसका 20वां पद कैसे निकालना है प्यारे दोस्तों? आप लोग तो निकाल भी सकते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा -47। समझ में आ रहा है? ए वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करने में भी थोड़ा समय लगता है ना, इसलिए थोड़ा इस बात का भाई, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है आपके लिए। 13वां क्वेश्चन देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P Q केंद्र O से जाने वाली रेखा एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है, तो ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू लंबाई ज्ञात की, जो कि 1 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। 13वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से बड़ी देखिए, तो इसका आप लोग का निकालना ओ क्यू आपका ऑलरेडी दिया है, पी क्यू आपको लंबाई ज्ञात करना, तो पी क्यू की लंबाई आपका होगा 2 करली में 11 सेंटीमीटर। आपका राइट उत्तर सी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है और संलग्न फलकों को एक से घेरे दूसरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्त 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बोला है, तो 14वां का राइट उत्तर आपको जब निकालेंगे तो राइट उत्तर क्या होगा आपका? ये 40 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। चलिए दोस्त आपका 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का कोण का क्या होगा? देखिए इसका आपको त्रिज्य खंड का कोण निकालना होगा। कितना होता है? 15वां। तो इसका आप लोग जब निकालेंगे तो इसका होगा 90 डिग्री। क्या होगा? बी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होगा। देखिए बहुत ही आसान है, इसका 16वां का आप लोग खुद तो कर सकते हैं भाई। देखिए इसका मान आपको निकालना होगा, तो जो आप लोग इसका मान निकालेंगे 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान, तो इसका जो राइट उत्तर होगा करली में 3/2। इसका राइट उत्तर दूसरा डी वाला होगा। समझ में आ रहा है? देखिए आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, तो 20 में एक को क्वेश्चन छोड़ना है, बारीकी से करना है, और समय थोड़ी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ऑलरेडी सभी पेपर के लिए। ठीक ना? 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों इस हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें का क्वेश्चन को आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप लोग निकालेंगे, जब इसका मान निकालेंगे sin थीटा बराबर 3/4, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका सी वाला होगा 3/5, यानी कि 3/5। ठीक है, राइट उत्तर आपका सी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां की cot ए करली में a माइनस cos ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें का भी क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करके भी पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को आराम से करना होगा, एक क्वेश्चन को छोड़ना है या सब कुछ क्वेश्चन को करना है।
तो आप लोग इसका जब मान निकालना आता है कि नहीं, मान निकालोगे तो इसका आएगा साइन ए। क्या होगा? साइन ए। मैं पूरा सॉल्यूशन करके रखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक ना। 1900 क्वेश्चन बोलिए कि ए टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए ए माइनस टेन स्क्वायर अपन ए कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसमें कभी क्वेश्चन बोला है 19 वाला, तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका ये माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आपका राइट उत्तर बी होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 वाला नंबर का। ध्यान से देखिए कि दिए गए चित्रों में यदि एस टी लंब क्यूपी है, क्यू एस 3 सेंटीमीटर दिया है, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर दिया, तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कभी क्वेश्चन बोलता है, देखिए आपके सामने फिगर भी बना दिया है, तो आप लोग इसका जब मान निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा, इसका मान होगा 1 से 4 सेंटीमीटर। इसका राइट उत्तर 1.4 सेंटीमीटर दिया, ठीक ना। क्या दिया है? 1.4, यानी कि डी वाला आपका राइट उत्तर होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आपका 20 वैकल्पिक प्रश्न समाप्त होता है। 20 नंबर आपका यहीं से गेन हो गया। अब मैं आपको दो नंबर वाला का प्रश्न से बात कराता हूँ। उससे पहले अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जो कि देखिए खंडबाजों की बोला इस प्रकार आप लोग सेम यही पेपर छाप के आओगे, पूरा सॉल्यूशन करके जाना। वर्णनात्मक प्रश्न बोला है कि सभी भाग को करना अनिवार्य है। बोला कि सिद्ध कीजिए कि क्रली में दो अपर में संख्या। प्यारे दोस्तों हर साल बोर्ड परीक्षा में उठा लीजिए, कोई ना कोई सेट में ये पूछा है हर साल, जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। तो सिद्ध करना है क्रली में दो अपर में संख्या। आप लोग तुरंत जाकर देख लो सॉल्यूशन करके, एक भी नंबर नहीं छोड़ो। अगला क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए। देखिए 1 + सेक 1 अपान सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपन ए माइनस कॉस ए। इसमें का भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना, नंबर तो फंसने वाला। गा वाला देखिए कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। कहा देखिए कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक कैसे ज्ञात करना होता है बड़ी आसान तरीके से मैं बता दिया हूँ, जाकर बहुलक निकालना सीख लोगे। अगर नहीं देखो तो अलग यूट्यूब पे चैनल पे जाओ, सर्च करो कि बहुलक कैसे ज्ञात करने, आराम से सीख जाओगे। तो ये जो आपका 2 नंबर वाला प्रश्न बोल रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए विद्यार्थी, ठीक ना। अंगाले देखिए कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कोष्टक में 4, -3 तथा 8, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है, यानी कि 10 मात्रक है। तो वो भी आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन देखिए कि इनमें से आपको केवल 5 खंड करना है। देखिए पहला आता है कि द्विघात बहुपद इतना दिया है, तो आपको चाहे 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने नंबर का? 4 नंबर का है। केवल आपको 5 क्वेश्चन करना है। देखिए चाहे करिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म को हल करिए। आपका रैखिक समीकरण इस प्रकार दिया तो आपको हल करना है। और गा वाले देखिए कि सिद्ध कीजिए कि बाय बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, जो कि इस प्रकार का आपको दिया। एक बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी बराबर एक बिंदु डी इस प्रकार है, तो कोण एबीडी इतना है, तो आपको इस प्रूव करना होगा, ठीक ना। उसके बाद में स्टूडेंट ये आपका तो आता है माध्यक निकालना। देखिए ये नीचे दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सरली का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल 15 से 20, यानी कि अंतर आपका 5 का दिया है। तो इसमें से आपको एक करना है और एक करना है आपको, चाहे ई वाला चाहे एक पासे को एक और फेंका जाता है तो निम्नलिखित पासे को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थी 6 क्वेश्चन दिया, केवल आपको करना है, जो कि आपका 20 नंबर यही से पक्का हो जाएगा। कितना नंबर का? 20 नंबर है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला चलते हैं कि 23वां देखिए कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसका प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। 6 नंबर स्टूडेंट देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अथवा करके दिया दोस्त, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी आप बनाकर कर सकते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक है तो वह उसी मात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है, तो रेलगाड़ी की चल ज्ञात कीजिए। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले यह प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर को अच्छे से सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन आप लोग पहले नंबर इसको 20 के व्यूज इसको पहुंचाइए, चाहे जैसे आप, ठीक ना। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये रियल पेपर है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सका।
इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को जितना पसंद बोला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, आपका उत्तर आता नहीं है तो जो जो दिया है उसी से बनाकर एक एक क्वेश्चन को हटाकर इधर से उधर करके लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर काफी चेक करता है काफी अगर लिखे हैं तो, ठीक ना, आपका नंबर देने का चांस बढ़ा देगा, ठीक है। अथवा करके दिया है प्यार भी था, जो कि आपको 6 नंबर को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का अध्यारोपित है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त इस नंबर का क्वेश्चन भी बोला। 25 वाला क्वेश्चन बोला कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर देखने का 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 बहुमंजिली की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी है, सॉल्व कर लोगे 6 नंबर मिल जाएगा। अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो कि एक भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 सेंटीमीटर है। यदि चिमनी के पाद बिंदु की दूरी 25 मीटर तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का देखने को मिलेगा। अगला बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री दिया। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की आपको लंबाई याद कीजिए, जो कि 3 नंबर को क्वेश्चन को बोलेगा। तो प्यारे दोस्तों, जो जो मैं पेपर बता दिया हूँ ये बिल्कुल रियल पेपर और वायरल पेपर तैयार कर लो भाई, गारंटी लेता हूँ। फोड़ क्या होगे 70 में 70 एक भी नहीं करके छोड़ोगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर और ऐसे पेपर चाहिए कमेंट भी करिएगा।